Good afternoon, students. Students, today we start our next topic or lesson number 8, that is climate and adaptation. In previous two videos, we have done about the weather and the climate. Now, in this point, we will discuss that how the different animals adapt themselves according to the area, according to the climate of their area. So, firstly, there is the question is what is adaptation? So, adaptation is a specific feature of a living organism that make it possible for it to live in a place with particular condition of climate. Means what that mean कि adaptation क्या है, that is a feature of a living organism. कोई भी living organism है उसकी वो capacity है जिससे कारण क्या है वो एक particular place पे उस conditions में क्या अपने आप को survive रख पाता है, ठीक है, अपनी survival को possible कर पाता है, ठीक है. Remember that climate factors are a very important part of our इन्वायरमेंट. ओके, इट में भी फिजिकल अडेप्टेशन हो सकती है कि उनकी बॉडी में के शेप और साइज में चेंज आ जाए, या द चेंज इन देयर बिहेवियर ऑल्सो. अगर उनका बिहेवियर चेंज होता है दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ द अडेप्टेशन. So adaptation develop over a very long time through a process called evolution. So there is what evolution. What is evolution? कि एज द टाइम पासिस, जैसे जैसे टाइम क्या बीतता गया है, एनिमल्स की बॉडी में क्या है जो चेंजेस आए हैं, ठीक है. पहले हम ये माना जाता है कि इंसान क्या था कि वो एप से आगे डेवलप हुआ है, कि पहले क्या गोरिल्ला वगैरह दिखाया जाता है कि एप्स था. धीरे धीरे उसकी बॉडी में चेंज हुआ और वो क्या है, हम आज का जो मॉडर्न ह्यूमन है वो डेवलप हुआ, ठीक है. आप हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं तो दैट इज इवोल्यूशन, कि पहले कुछ और था, धीरे धीरे टाइम के बीतने के साथ उसकी बॉडी में चेंजेस आ गए और वो एक नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गया, ठीक है. कहते ड्यूरिंग एवोल्यूशन जेनेटिक चेंजेस टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म. अब बेटा व्हाट इज जेनेटिक? जेनेटिक मीन्स हमारे जीन्स, यानी वो करेक्टर्स जो पेरेंट्स से हमारे अंदर आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर, उन्हें हम जेनेटिक करेक्टर्स कहते हैं, विच मेक इट पॉसिबल फॉर द ऑर्गेनिज्म टू पोजेस. और इन जीन्स के कारण ही जो हमारे चेंजेस आए हैं उसके कारण ही हम चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट है एज द इन्वायरमेंट चेंजेस एनिमल्स डेट कैन नॉट अडेप्ट डाई आउट, ठीक है. अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स अपने आपकी बिहेवियर को अपने मतलब करेक्टरिस्टिक्स को चेंज नहीं करेंगे, वो उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं होगी तो उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी. ओनली द अडेप्टेड वन सर्वाइव टू प्रोड्यूस बेबी. और जो अपने आप को चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है अडेप्ट कर लेंगे, अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे तो वही सर्वाइव कर पाएंगे और वही आगे रिप्रोडक्शन करके अपने बेबीज को बर्थ दे पाएंगे, बिकॉज बेबीज आर यूजली मोर और लेस लाइकली देयर पेरेंट्स. और जो आगे बेबीज डेवलप होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे ह्यूमन बीइंग है, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, सबके जो बेबीज होते हैं बेटा, जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो क्या होती है पेरेंट्स से थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है. सो होल ग्रुप सून कंटेन्स ओनली एनिमल्स डेट आर अडेप्टेड टू द इन्वायरमेंट. तो वही सिर्फ पेरेंट्स और वही आगे जो उनके ग्रुप्स हैं उनके आगे की जो जनरेशन है डेवलप कर पाएगी, अडेप्ट कर पाएगी, जो क्या उस न्यू एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज एन एनिमल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स, ठीक है. द इन्वायरमेंट में भी हॉट, कोल्ड, ड्राई और वेट, एंड क्लाइमेट विल हैव इफेक्ट ऑन ऑल द क्रिएचर्स दैट लिव ऑन ए पर्टिकुलर प्लेस. किसी प्लेस में कोई भी क्रिएचर, चाहे प्लांट्स है चाहे एनिमल्स है, हर एक चीज़ पर क्या है वहाँ के इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है. सेकेंड वन इज द another important part of animal environment इज व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो इन इट, कि वहां पर किस टाइप के प्लांट्स ग्रो करते हैं. तो अदर एनिमल्स दैट लिव देयर आल्सो हैव इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट. इफ देयर आर प्रेडेटर्स अराउंड, प्रेडेटर्स मीन्स क्या है जो शिकार करने वाले, एंड द प्रे जिसका शिकार किया जा रहा है, ठीक है. तो वो उनसे कहते हैं कि प्रे को सीखना पड़ेगा कि मुझे अपने आप को अपने प्रेडेटर से कैसे डिफेंड करना है, कैसे अपने आप को बचाना है, मूव स्विफ्टली टू मेक escape, कैसे उसकी चुंगल से बचकर निकलना है. So animals have to adaptation that allow them to live in a particular climate. तो animals के अंदर adaptation का होना ज़रूरी है ताकि वो particular environment में क्या कर सके, survive कर सके. Okay. Now the next is climate in the polar region, कि polar areas जो होते हैं, ठीक है, north pole and south pole, that is our earth, and that is the north side and that is south, ठीक है, that is the north pole and that is the south pole. Okay, so that are the polar regions of our earth. Okay, so polar regions में कैसा climate होता है, the polar region of earth also known as frozen zones, as there are only snow, वहाँ पे सिर्फ snow ही है, ठीक है. frozen zones are the regions of earth surrounding the north and the south poles, and these regions are dominated by earth's polar ice caps. यहाँ पर क्या बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, ठीक है. द नॉर्थन रेस्टिंग ऑन आर्टिक ओशन, जो नॉर्थन
हमारा पोलर रीजन है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आर्टिक ओशियन प्रेजेंट है। एंड साउथर्न ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, और साउथर्न साइड क्या है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट क्या है, प्रेजेंट है। आपने ये अपने एसएसटी में भी किया होगा। पोलर रीजन्स रिसीव लेस इंटेंस सोलर रेडिएशन, वहाँ पे सोलर रेडिएशन क्या बहुत ही कम होती है। वाई? एज इफ दिस इज आर अर्थ, दिस इज द इक्वेटर, हमें पता है इक्वेटर पे क्या डायरेक्ट सन रेज आती है, और जो पोल्स है वहाँ पे क्या जाती है, स्लांटिंग रेज जाती है। तो स्लांटिंग रेज जाने से क्या होगा, सन की रेज को तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है, ठीक है, और वो स्लांटिंग है तो वहाँ पे क्या लेस सोलर रेडिएशन क्या उस पार्ट पे पहुँच पाती है। दिस इज बिकॉज सन्स एनर्जी अराइज एट ओब्लिक एंगल, मीन स्लांटिंग एंगल से वो जा रही है, स्प्रेडिंग ओवर लार्ज एरिया, और ज़्यादा एरिया में वो क्या है इस तरह से फैल रही है, एंड ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, ठीक है, उनका डिस्टेंस क्या है ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है, तो इस कारण वहाँ पे क्या है ज़्यादा ठंड रहती है। ओके, दैट इज व्हाट कोज विंटर टू बी कोल्डर देन रेस्ट ऑफ ईयर इन टेम्परेट एरिया एज वेल, इसी कारण से वहाँ पर क्या है ज़्यादा सर्दियाँ लंबी टाइम तक चलती है, ठीक है। द एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ हैज़ ए मेजर इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ पोलर रीजन, आपको यही पता है कि अर्थ के अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, उसके कारण भी क्या पोलर एरिया का जो टेम्परेचर है उस पर फर्क पड़ता है, ठीक है। सिंस पोलर रीजन्स आर फारदेस्ट फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से बहुत दूर है, लेस अमाउंट ऑफ सनलाइट उन्हें मिलेगी, इससे वो फ्रोजन रहते हैं, परमानेंट फ्रोस्ट, परमा फ्रोस्ट मतलब वो हमेशा के वहाँ पे बर्फ जमी रहती है। लार्ज अमाउंट ऑफ आइस एंड स्नो ऑल्सो रिफ्लेक्ट ए लार्ज पार्ट ऑफ वट एवर लिटल सनलाइट द पोलर रीजन रिसीव, और व्हाइट कलर होता है स्नो का, तो वो क्या है हमें पता पड़ा था ही चैप्टर में कि जितने लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं, कुछ होता है कलर होता है, वो क्या करती है हीट को रिफ्लेक्ट करती है, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, इस कारण भी वहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, हैवी स्नोफॉल होता है, डे लाइट आवर्स क्या है वहाँ पर चेंज होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो पोलर एरियाज है वहाँ पे 24 आवर क्या है डे रहती है, मतलब डे लाइट रहती है समर में, और कंप्लीट डार्कनेस इज विंटर। व्हाट दैट मीन कि वहाँ पे 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। मीन्स अगर साल के 12 मंथ है, ठीक है, मंथ है आपके एक ईयर के, तो उसमें 6 मंथ वहाँ पे समर है, मीन्स वहाँ पर दिन ही रहते हैं, समर में वहाँ पे दिन ही रहेगा, वहाँ पे रात नहीं होती। और 6 मंथ्स क्या है वहाँ पे नाइट है, मतलब वहाँ पर क्या रहते हैं विंटर ही रहती है, ठीक है, क्लियर। तो विंटर में कंप्लीट डार्कनेस, दिन नहीं निकलेगा, ठीक है, समर में कंप्लीट डे लाइट, वहाँ पे रात नहीं होगी, ठीक है। सो कंट्रीज लाइक जो आर्टिक रीजन के आसपास आते हैं, यूनाइटेड स्टेट, अलास्का, कनाडा, डेनमार्क, ग्रीनलैंड जो है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, रशिया, दीज ऑल आर द कंट्रीज दैट आर नियर द आर्टिक रीजन्स। अब वहाँ के एरिया में हार्श क्लाइमेट जितना है, वहाँ पर किस तरह से एनिमल्स अडेप्ट करते हैं, तो फर्स्ट अडेप्टेशन इज अबाउट द पोलर बियर, की जो पोलर बियर है वो किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करते हैं। तो पोलर बियर लिव्स इन कोल्ड स्नोई आर्टिक लैंड, वो आर्टिक नॉर्थ पोल के आर्टिक एरिया में रहते हैं, और बहुत लार्जेस्ट सबसे लार्जेस्ट लैंड कार्निवोर, कार्निवोर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है। दे हैव वाइट फर, उनकी वाइट फर होती है, ठीक है, दैट ब्लेंड इन इट विद द स्नो एंड आइस। वाइट फर के कारण क्या है वो आइस के अंदर क्या है बहुत कम दिखाई देते, उसके साथ ही मिक्स होते हैं। अब और उनमें क्या है देखिए, फर्स्ट पॉइंट, पोलर बियर हैज ए थिक लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, स्किन के नीचे क्या है फैट की लेयर है, ठीक है, विच हेल्प इट टू स्टे वार्म, जिसके कारण वो क्या गर्म रहते हैं, उनकी बॉडी को हीट मिलती रहती है। और वो फैट की लेयर कितनी मोटी है, 11.5 सेंटीमीटर क्या थिक है। अगर आपका स्केल पे आप 11 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं तो 11.5 सेंटीमीटर वो क्या फैट की लेयर है जो उनको क्या रखती है वार्म रखती है। सेकेंड, इट हैज़ ब्लैक स्किन अंडर द वाइट फर, वाइट फर के नीचे जो स्किन का कलर वो ब्लैक है, और ब्लैक कलर तो वो हीट को क्या करेगा, सन की हीट को एब्जॉर्ब करेगा। टू थिक लेयर ऑफ फर, जो फर की लेयर है वो डबल लेयर है, डबल लेयर होने के कारण क्या है वो उनको इंसुलेशन देगा, मतलब हीट को, बॉडी हीट को बाहर जाने नहीं देगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वन इज द वाइट फर ऑफ पोलर बियर हेल्प इट टू ब्लेंड इट विद द स्नो एंड आइस। अब वाइट कलर का पोलर बियर है, वाइट कलर की क्या आपके स्नो वगैरह है, आइस है, तो उसका ब्लेंड मिक्स होता है, जो अगर उसका प्रे है, उसका जो शिकारी है, तो यह शिकार करना है जिसको, वो उसको देख नहीं पाता। ओके, wide large paws of polar bear help to walk in the snow। इसके जो पंजे होते हैं, ठीक है, वो इतने चौड़े होते हैं कि जिससे क्या होता है इनकी ग्रिप स्नो पे बनी रहती है, उनके चलना क्या होता है आसान होता है। नेक्स्ट, व्हेन पोलर बियर स्विम अंडर वाटर क्लोज इज नोस्ट्रिल सो द नो वाटर गेट्स इन, ठीक है, जब वो तैरता है पानी में तो उसके नोस्ट्रिल जो नाक के आगे वाले पॉइंट्स हैं वो क्या क्लोज कर लेता है, जिससे पानी उसके नोज के अंदर एंटर नहीं करता।
इट हैज स्मॉल ईयर्स एंड ए टाइनी टेल, उसके ईयर स्मॉल है, उसकी टेल छोटी सी है, विच हेल्प इन मिनिमाइजिंग द हीट लॉस टू द एनवायरमेंट। छोटे कान और छोटी टेल होने के कारण क्या है, उनकी बॉडी की हीट क्या है, बाहर निकल नहीं पाती है। एंड ऑल्सो हैज गार्ड हेयर्स नियर द ईयर, इनके कान के पास के गार्ड हेयर्स होते हैं जो इनके ईयर को क्लोज करके रखते हैं ताकि वाटर अंदर ना जा पाए। और इट्स डेंस अंडरकोट इवन कवर इट्स फीट टू हेल्प इट टू वॉक ऑन कोल्ड सरफेस, और इनके पंजों के नीचे भी, पैरों के नीचे भी क्या है, फर की को फर प्रेजेंट है, जिससे क्या है उनको कोल्डनेस फील नहीं होती। एंड लास्ट पॉइंट, इट हैज सेंसिटिव नोज एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे, इनकी नोज बहुत ही सेंसिटिव होती है और इनकी जो स्मेलिंग की पावर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। विंटर सीजन में या समर सीजन में वहाँ पे क्या है, जो नदियाँ रिवर्स वगैरह होती है वो क्या है, ऊपर की लेयर उसमें क्या है फ्रोजन हो जाती है, जम जाती है, लेकिन उसके नीचे क्या है फिशेस वगैरह दूसरे एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, तो अपनी नोज से ही क्या करते हैं ये उसकी स्मेल लेते हैं और अपने पास से क्या बर्फ को तोड़ के अंदर से वो एनिमल्स को, दूसरे एनिमल्स का क्या करते हैं, शिकार कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द पेंगुइन, कि पेंगुइन्स के अंदर क्या अडेप्टेशन, पेंगुइन्स आर प्रेजेंट साउथ पोल दैट इज अंटार्कटिका, अंटार्कटिक एरिया में है, वेयर एक्सट्रीमली कोल्ड होता है जहाँ पे। ठीक है, वाटर टेम्परेचर क्या है, नेवर राइज अबव फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है, उससे ऊपर कभी जा ही नहीं पाता। और आपको पता है पेंगुइन्स फ्लाइलेस बर्ड है, उड़ नहीं सकते, बट दे आर एक्सीलेंट स्विमर, बहुत अच्छा वो तैर लेते हैं। ठीक है, अब वो उनमें क्या अडेप्टेशन है उस एरिया में रहने के लिए, तो फर्स्ट वेब्ड फीट, दे हैव वेब्ड फीट, जिससे क्या वो स्विमिंग इजिली कर पाएंगे। बॉडी की शेप क्या, स्ट्रीमलाइन, फिश के जैसी बॉडी है, स्ट्रीमलाइन शेप है, जिससे क्या वाटर का ड्रैग यानी वाटर का प्रेशर उनकी बॉडी पर नहीं लगता। थर्ड, देयर विंग शेप लाइक फ्लिपर्स, उनके जो विंग्स है फ्लिपर्स, फ्लिपर्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा अगर टीवी में डिस्कवरी चैनल्स के अंदर, कि जो डाइवर्स होते हैं जो पानी में जाते हैं कूदते हैं, उन्होंने पैरों में फ्लिपर्स डाल रखे होते हैं। ठीक है, तो इनके जो विंग्स है उस फ्लिपर शेप के होते हैं, जो उनको क्या है वाटर के अंदर, अंडर वाटर के स्विम करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। Penguins have to keep high body temperature to remain active. So they have thick skin and loads of fat यानी blubber under their skin to keep them warm in cold weather. ठीक है, पेंगुइन्स का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर हाई रखना रहता है ताकि वो एक्टिव रहे, तो इसके लिए क्या है उनकी स्किन भी बहुत ज़्यादा मोटी होती है और फैट की लेयर होती है उनकी बॉडी के नीचे, जिससे हम क्या कहते हैं, ब्लबर कहते हैं। ठीक है, दे हडल टूगेदर मीन्स व्हाट दैट मीन, कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ये जो पेंगुइन्स है वो हमेशा ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, तो ये पेंगुइन्स क्या ना कि एक दूसरे चिपक के खड़े होते हैं, जिससे क्या होता है कि कोल्डनेस से ये क्या अपने आप को बचा पाए। ठीक है, डिस्कवरी पे बहुत अच्छा इसके बारे में बताया जाता है, तो यू मस्ट वॉच इट। तो इम्पेरल पेंगुइन्स एक इसकी स्पीशीज है, हडल टुगेदर इन ग्रुप ऑफ थाउजेंड्स व्हेन इट गेट कोल्ड, कि जब इतनी ठंड हो जाती है तो थाउजेंड से ग्रुप में ये कि हडल ग्रुप बना के दूसरा चिपक के खड़े होते हैं ताकि इनको ठंड ना लगे। डार्क कलर्ड फीदर्स ऑफ पेंगुइन हैव बैक सरफेस अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सन हेल्पिंग देम टू वार्म, इनकी जो बैक साइड पीठ वाली साइड होती है वो सारी ब्लैक होती है, जो ब्लैक कलर है तो वो ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ये क्या रहेगा, गर्म रहेगा। Penguins tightly packed feathers overlap to provide waterproofing and warmth। ठीक है, इनके जो पंख होते हैं बहुत ज़्यादा क्या है, पैक्ड है, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, जिससे क्या है ये वाटर प्रूफ रहते हैं। ठीक है, और इनको गर्मी महसूस होती रहती है। दे कोट देयर फीदर विद ऑयल फ्रॉम ग्लैंड नियर द टेल, इनके टेल के पास पूंछ के एक ग्लैंड होती है, जैसे हमारे स्वेट ग्लैंड है, पसीने की ग्लैंड है, स्लाइवरी ग्लैंड है, इसमें माउथ में स्लाइवा आता है, इस तरह इनके टेल के पास एक ऑयल ग्लैंड होती है जो इनके फीदर्स के ऊपर क्या है वाटर प्रूफिंग का काम करती है। ठीक है, इसे अंटार्कटिक सी में जहाँ पे टेम्परेचर -2.2 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, उसमें भी इनके पंख क्या है बिल्कुल कोल्डनेस से बचे रहते हैं। ठीक है, एंड दे हैव अल्टरनेट कलरेशन ऑन हीट हेड नेक एंड बीक एरिया टू इजिली अवॉइड प्रेडेटर। ठीक है, और इनकी जो हेड का कलर है, नेक का कलर, जो बीक का कलर बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, तो इनका जो इसको देखने में क्या दूसरा एनिमल इससे डर जाता है और इसका शिकार नहीं करता। तो पेंगुइन और जो पोलर बियर है उसके अलावा पोलर रीजन्स के अंदर फिश होती हैं, मक्स ऑक्सन एक ऑक्स की वैरायटी है, रेंडियर एक हिरन की वैरायटी, डियर की वैरायटी है, फॉक्सेस, सील्स, वॉलरसेस, वेल्स और बर्ड्स भी इस एरिया में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज गुड टू नो, गुड टू नो में बताया गया कि समटाइम व्हेन कंडीशन इज ए हैबिटेट बिकम अनफेवरेबल, कि जब कंडीशन बिल्कुल सही नहीं है उस एरिया में तो ऑर्गेनिज्म वहाँ से क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिसे हम कहते हैं माइग्रेशन। तो उस जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ से माइग्रेट करके दूसरे एरिया में चले जाएंगे, और जब उनके एरिया में क्या होगा, अब टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो जाए तो वो वापस आ जाएंगे। तो कई एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये वो माइग्रेशन शो करते हैं।
लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स हैं दे आर अनेबल टू माइग्रेट, अब वो उस जगह को छोड़ के भी नहीं जा सकते, तो उस हार्श क्लाइमेट से बचने के लिए वो क्या करते हैं, दे गो इनटू लॉन्ग विंटर स्लीप। ठीक है, विंटर आने पे वो क्या है, सो जाते हैं, तो जिससे हम कहते हैं हाइबरनेशन, जिससे हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। तो ये जो पोलर बियर है वो यही काम करता है। ठीक है, लेकिन कुछ स्नेल्स और फिशेस होते हैं डेट गो इनटू एस्टिवेशन। एस्टिवेशन वो गर्मी को सहन नहीं करते, तो गर्मी में सहन नहीं करेंगे तो वो लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग समर, समर के अंदर क्या है, वो जो वाटर बॉडीज हैं उसके बेस में जाके क्या सो जाते हैं, जिससे हम कहते हैं एस्टिवेशन। और जब कंडीशन सही होंगी तब वो फिर से अपने के काम में लग जाएंगी। तो दैट इज ऑल अबाउट द अडेप्टेशन इन द पोलर रीजन। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। We will discuss the next point in the next video. Thank you.